सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के जो तथ्य हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मानव भूगोल के जो उपागम हैं, जो 4 प्रमुख उपागम हैं, उनमें पारिस्थितिकी उपागम, क्षेत्रीय उपागम, व्यवहारिक उपागम और मानव कल्याण संबंधी जो उपागम है उसके बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम जो है मानव भूगोल के जो तथ्य है विभिन्न विद्वानों के अनुसार, जिनमें हंटिंगटन, जीन ब्राउन्स, विडाल डिला ब्लास के अनुसार जो मानव भूगोल के तथ्य हैं वो आपके सिलेबस में हैं। तो आज हम जीन ब्राउन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य कौन कौन से वो हम इस जो है सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि मानव भूगोल के तथ्य जीन ब्राउन्स के अनुसार कौन कौन से जिनको उन्होंने मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया है। जीन ब्राउन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। जीन ब्राउन्स जो कि एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता था, उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों या मानव भूगोल के तत्वों को प्रतिपादन किया। क्योंकि मानव भूगोल का सर्वाधिक जो विकास हुआ था वो फ्रांस के अंतर्गत हुआ था, और फ्रांस में मानव भूगोल के सर्वाधिक विकास के साथ ही जीन ब्राउन्स का भी मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जीन ब्राउन्स मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने के लिए निम्नलिखित आधारों को बल देते थे। पहला जो आधार है वो है सभ्यता का विकास, इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन के आधार पर उन्होंने जो है मानव भूगोल के तथ्यों का प्रतिपादन किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने सभ्यता के विकास के विभिन्न तथ्यों को ब्रूस महोदय ने उपभागों में विभाजित किया है, जिनके अंतर्गत पहला जो तथ्य है वो है प्रमुख आवश्यकताएं। तो सभ्यता के विकास के अंतर्गत पहला जो उपभाग था वो था प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी है। जैसे मानव की प्रमुख आवश्यकताएं कौन कौन सी है, तो रोटी, कपड़ा और मकान। तो भोजन, वस्त्र और आवास, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सभ्यता के विकास के अंतर्गत उन्होंने शामिल किया। दूसरा है भूमि का शोषण, भूमि के पर जो संसाधन पाए जाते हैं, जो लाभ हमें प्राप्त होते हैं, उन लाभों का किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए उसको भी उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों में शामिल किया है। तीसरा है सामाजिक भूगोल। मानव जब धरातल पर रहता है तो विभिन्न व्यक्तियों के बीच में आपस में जो सामाजिक संबंध विकसित होते हैं तो उनका अध्ययन भी जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। चौथा है राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल। तो इन सभी जो भाग हैं उनको मानव भूगोल के अंतर्गत उन्होंने शामिल किया है, और ये जो है सभी भाग जो है सभ्यता के विकास के आधार के उपभागों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो मुख्य भाग था वो था सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर विभाजन उन्होंने किया था, या कल्चर जो फैक्टर है उसके आधार पर उन्होंने विभाजन किया था। फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्राउन्स ने इनको 3 प्रमुख छोटे उप विभागों में विभाजित किया है, जिनमें पहला है भूमि का अनुपादक उपयोग, दूसरा है पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय, और तीसरा है मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। अतः इन 2 प्रमुख आधारों पर जीन ब्राउन्स ने मानव भूगोल के तत्वों को 3 प्रमुख तथा 6 उप विभागों में विभाजित किया है। तो 2 मुख्य आधार थे, पहला सभ्यता के विकास के आधार पर और दूसरा था आपका सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। और इन आधारों के ऊपर जो है उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों एवं तत्वों को 3 प्रमुख और 6 उप विभागों के अंतर्गत जो है बांटा है। सबसे पहला भाग है भूमि के अनुत्पादक उपयोग, अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ द अर्थ। इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित विभिन्न मकान और सड़क मार्गों को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य वहाँ की जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग प्रकार के आवासीय स्थलों का निर्माण करता है। अर्थात मनुष्य जो है प्राकृतिक वातावरण और धरातल और उपलब्ध जो भी कह सकते हैं आवास के निर्माण में योगदान करने वाले जो भी संसाधन होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं। तो और आवासीय क्षेत्र भी उन्हीं के अनुरूप उनका विकास किया जाता है। अतः हमें धरातल पर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के आवासीय स्वरूप देखने को मिलते हैं। सड़कों के अंतर्गत उन्होंने पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की सड़कों को शामिल किया है। दूसरा जो है कह सकते हैं ये जो भाग थे उसमें ये 3 मुख्य भाग थे। तो 3 प्रमुख में पहला हो गया भूमि के अनुत्पादक उपयोग, और इसके अंतर्गत 2 जो मुख्य भाग थे जिसको उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों में शामिल किया। पहला मकान या आवास कह सकते हैं, दूसरा उन्होंने सड़क मार्गों को शामिल किया था। तो ये भूमि के अनुत्पादक उपयोग के 2 उपभाग हो गए, मकान एवं सड़क मार्ग। दूसरा है वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय, कॉन्क्विस्ट ऑफ
मैन ऑन एनिमल एंड प्लैनेट्स। इस मुख्य तथ्य के अंतर्गत भ्रूंस ने कृषि तथा पशुपालन दो उप विभागों का समावेश किया है। कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरित कृषि से लेकर अत्याधुनिक मशीनी कृषि का अध्ययन किया जाता है। पर्वतीय और पठारी भागों में सीढ़ीदार कृषि, घास युक्त मैदानों में फलों की कृषि और कृषि यंत्रों द्वारा की जाती है तथा मानसूनी जलवायु के प्रदेश में नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में गहन कृषि की जाती है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार पशुओं को पालते हैं। रेगिस्तानी प्रदेशों में ऊंट, ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर कुत्ते और कृषि क्षेत्रों में भैंस तथा घास युक्त क्षेत्रों में भेड़, बकरी, गाय आदि पशु जो है पाले जाते हैं। तो ये जो पशु हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनका अंतर भी भिन्नता पाई जाती है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव विजय के अंतर्गत जीन ब्रूंस ने दो उप विभाग बांटे थे। पहला कृषि, दूसरा था पशुपालन, जिसको उन्होंने इसके अंतर्गत शामिल किया है। तीसरा जो प्रमुख भाग है वो है भूमि का विनाशकारी उपयोग। मनुष्य ने अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए भूमि का अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया है। इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट भी कहा है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट को भूमि के विनाशकारी उपयोग की संज्ञा किसने दी है? तो जीन ब्रूंस महोदय ने जो है मानव के द्वारा जो है प्रकृति के संसाधनों का या खनिजों का अत्यधिक मात्रा में जब दोहन किया जाता है तब उन्होंने इस प्रकार की क्रिया को उन्होंने लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट कहा है, जिसमें खनिजों का बहुत अधिक मात्रा में शोषण किया जाता है, दोहन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रूंस खनन कार्य को प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया। खनन कार्य में मनुष्य द्वारा प्राप्त खनिज को प्राप्त करने के लिए गहरी खदानों द्वारा विभिन्न खनिजों का दोहन किया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य ने बहुत अधिक गहरी खदानें जो है खोदी है, जिसके माध्यम से उन्होंने खनिजों को प्राप्त किया है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कच्चे माल के रूप में खनिजों की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु मनुष्य ने जहाँ भी खनिज प्राप्त हुए वहाँ तीव्र गति से जो है उनका दोहन किया है। वहाँ की भूमि को खोदकर गहरी खानों का निर्माण किया है, जिसके कारण बहुत सी भूमि अनुत्पादक हो गई है या अनुपयोगी हो गई है। अतः जीन ब्रूंस ने मानव भूगोल के तथ्यों में मानव के सांस्कृतिक तत्वों को सम्मिलित किया है तथा इन्हीं को प्रमुखता दी है। तो उन्होंने सांस्कृतिक तत्वों को मुख्य रूप से माना है। धन्यवाद।